हे गाइस, आई एम रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली मैथ, रीजनिंग और जीके की प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। और आज हम जीके की कुछ क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और उन्हें भी एग्ज़ाम के रिलेवेंट कुछ मदद मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? किस शासक ने की थी? अकबर ने की थी। अकबर ने की थी। अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान समिति का गठन किसने किया था? संभाजी ने किया था। किसने किया था? संभाजी ने किया था। अष्टप्रधान समिति का गठन संभाजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? कहलाता था मीर बख्शी कहलाता था। मीर बख्शी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारियों का सही आगमन का क्रम क्या है? सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय व्यापारी आए? सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी आए। यानी पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, यही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। राजा लक्ष्मण सेन बंगाल के शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी 1347 ईस्वी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासन था? कौन शासक था? विजयनगर और बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक कर रहा था? कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के समकालीन था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के समकालीन था? कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन करते हैं? हम्पी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? भारत में पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? गोवा में थी। पुर्तगाल की राजधानी गोवा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद में की थी। कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद में की थी। मुर्शिदाबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वेद चरक किसके राज दरबार में थे? प्रसिद्ध वैद चरक किसके राज दरबार में थे? प्रसिद्ध वैद चरक किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के राज दरबार में थे। किसके राज दरबार में? कनिष्क के राज दरबार में थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? सरदार वल्लभ भाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किए थे? देशी राज्यों का विलय करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस अंग्रेज कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। वही कांग्रेसी नेता थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी पुस्तक का क्या नाम है? बी.डी. सावरकर जी द्वारा 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? कब बोले थे? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची का अधिवेशन जब 1931 में हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी ने बोले थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तिलक जी जब मरे थे तो उस समय किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि मेरे सबसे मजबूत बचाव चला गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? कुकी जनजाति थी मणिपुर की थी। कुकी विद्रोह की थी वो मणिपुर की जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को साबरमती से प्रारंभ किया था। साबरमती से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? कितनी अवधि के लिए? जब अनुच्छेद 356 लगता है तो कम से कम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है? 3 वर्ष के लिए लग सकता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लग सकता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वितीय विधायकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? अद्वितीय विधायकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकते हैं। 6 महीने तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? राज्य सूची का कोई भी विषय हो उस पर सांसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। सिर्फ 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो किसी भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना राज्यसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। किसकी अनुमति के बिना? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में कोई धन पेश नहीं किया जा सकता। जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी धन पेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का वर्णन करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 कहता है कि 2 अधिवेशनों, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। इससे पहले क्वेश्चन क्या देखे थे कि अनुच्छेद 85 कहता था संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर रख सकता है, और 85 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकता है। 85 में है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, और ये भी कहता है कि राष्ट्रपति के लोकसभा को भंग भी कर सकता है 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की बैठक का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत किया गया, संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? वो भारतीय नागरिकता जो होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्या होती है? भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार? 6 प्रकार की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? संविधान की प्रस्तावना में जो अभी तक एक बार संशोधन हुआ था, यह सब संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? किस संशोधन के द्वारा किया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? भारत का जो संसदीय प्रजातंत्र है वो किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? किस देश से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन के से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? किसका करता था? ब्रिटिश सम्राट का। गवर्नर जनरल था भारत में वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से
किसके द्वारा स्वीकार किया गया? भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा। संविधान सभा में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद से संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। किस आधार पर? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है, अल्पसंख्यकों की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा कपास का निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन सा है? बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई। बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई। बांद्रा बर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस राज्य में? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अलमाटी बांध किस राज्य में? अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना स्थित है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नियमित हवाएं गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा के उपनाम से जानी जाती है? कौन सी नियमित हवाएं गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा के उपनाम से जानी जाती है? कौन सी हवाएं जानी जाती है? पछुआ हवाएं जो है सो गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि ये 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई भी सुझाव कोई भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पे भी आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो में दे दिए हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी डेली क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ भी आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ मैथ, रीजनिंग और जीके क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये आपको वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।